आपके लड़के की कुंडली में मंगल बड़ा ही अशुभ प्रभाव दे रहा है और साथ ही शनि की नीच दृष्टि वैवाहिक सुख को पूर्ण रूप से प्रभावित कर रही है। अब क्या बोलूं, ये कुंडली तो दुर्योगों से भरी पड़ी है। इस वक्त इसका विवाह ना ही करें तो बेहतर होगा। तभी राजू के पिताजी कहते हैं, ऐसा ना कहिए पंडित जी, बड़ी मुश्किल से रिश्ता आया है, वरना इस नालायक को कौन अपनी लड़की देने वाला है। अब बस आपका ही सहारा है, कोई तो उपाय निकालिए। फिर काफी सोच विचार करने के बाद पंडित जी एक उपाय निकालते हैं। फिर पंडित जी बताते हैं कि राजू की शादी पहले गांव के बाहर जो पुराना पीपल का बड़ा पेड़ है उस पेड़ के साथ करनी होगी और उसके बाद देविका के साथ उसका विवाह किया जा सकता है। फिर राजू और देविका के परिवार वाले पहले राजू की शादी उस पीपल के पेड़ के साथ कर देते हैं और बाद में देविका के साथ। लेकिन उस पीपल के पेड़ के ऊपर रहने वाली चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और वो समझती है कि राजू और उसकी शादी हो चुकी है। फिर वो देविका के शरीर में प्रवेश कर लेती है और राजू के साथ रहने लगती है। फिर एक दिन राजू की माँ उसे ताना मारती हुए कहती है, अरे निखट्टू, कब तक घर में बैठा मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा? अब तो तेरी शादी हो गई है, कुछ तो शर्म कर। क्या माँ, सुबह सुबह फिर से तुम्हारा भाषण शुरू हो गया। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही खुद का व्यापार शुरू करने वाला हूँ। अरे बेटा, तू किसे बेवकूफ बना रहा है, मुझे या अपने आप को? पिछले 5 सालों से यही सुनते आ रही हूँ। बस बहुत हो गया, मैं कुछ नहीं जानती। कल से अपना और अपनी पत्नी के राशन पानी का इंतजाम तू खुद कर ले। अब तेरा बोझ हम लोग और नहीं उठा सकते। इतना कहकर राजू की माँ वहाँ से चली जाती है। फिर राजू सोच में डूब जाता है। तभी देविका उससे कहती है, सुनिए जी, आप चिंता मत करिए, आपको कहीं काम करने जाने की जरूरत नहीं है, आप बस मेरे पास रहिए। अरे भाग्यवान, अगर कमाने नहीं जाऊंगा तो अपना गुजारा कैसे होगा? तुमने सुना नहीं माँ क्या कह के गई है? अभी आप बेफिक्र होकर सो जाइए, मेरे पास एक जादुई पोटली है। फिर देविका उसे एक लाल रंग की पोटली दिखाती है। आपको जितने पैसे चाहिए उतने ही पैसे इस पोटली में हर सुबह आपको मिल जाया करेंगे। बस ये राज हम दोनों के बीच रहना चाहिए। राजू अपनी पत्नी की बात सुनकर बड़ा खुश हो जाता है और आराम से सो जाता है। फिर अगली सुबह जब राजू की आंख खुलती है, वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उस पोटली में सच में पैसे हैं। फिर यही रोज की बात हो जाती है। अब राजू सारा दिन मजे से घर में आराम करता। एक दिन राजू देविका से कहता है, अरे वाह, हमारे पास अब किसी चीज की कमी नहीं है। बस एक बार ये जादू की पोटली हमें इतने पैसे दे दे कि हम अपने इस पुराने और छोटे घर को तुड़वाकर एक नया मकान बनवा लें। तभी देविका राजू से कहती है, आप चिंता मत करिए जी, मुझे पूरा यकीन है कल ये जादू की पोटली आपको इतने पैसे जरूर दे देगी कि आप एक नया मकान बनवा सके। फिर अगली सुबह जब राजू नींद से जागने पर देखता है कि वो जादुई पोटली बहुत सारे रुपयों से भरी है। अब तो राजू की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अपना नया घर बनवाने की तैयारी में जुट जाता है। फिर अगले दिन राजू गांव के सेठ धनीराम की दुकान पर घर बनाने के लिए लोहा और बजरी खरीदने पहुंच जाता है। और फिर सारा सामान खरीदने के बाद राजू सेठ धनीराम को नोटों का एक बंडल देता है। धनीराम तुरंत अपने नोटों के बंडल को पहचान लेता है और राजू से कहता है, अरे ये तो मेरे ही पैसे हैं जो कल रात मेरे घर से चोरी हो गए थे। राजू धनीराम की चोरी वाली बात सुनकर हक्का बक्का रह जाता है। वाह भाई, तू तो कमाल का चोर निकला। मेरे पैसों से मेरी ही दुकान पर सामान खरीदने आया है। देख, मैं तुझे माफ कर दूंगा। चुपचाप मेरे सारे पैसे लौटा दे, वरना मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। राजू धनीराम की धमकी से बुरी तरह डर जाता है और धनीराम के सारे पैसे उसे लौटा देता है और उससे माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। घर आने के बाद राजू सच्चाई का पता लगाने के लिए रात को सोने का नाटक करता है। फिर आधी रात के बाद वो देखता है कि देविका अचानक एक डरावनी चुड़ैल में बदल गई है और वो घर के बाहर चली जाती है। तब राजू उसका ये रूप देखकर घबरा जाता है। वो समझ जाता है कि उसकी पत्नी के अंदर एक चुड़ैल का वास है। फिर राजू उसका पीछा करता है और उसे लोगों के घरों में चोरी करते देख लेता है।
फिर अगले दिन राजू पंडित जी को जाकर सारी बात बता देता है। राजू की बात सुनकर पंडित जी कहते हैं, ये सब कामचोरी और आलस का फल है। मैं जानता हूँ पंडित जी, बस आप मुझे इस चुड़ैल से बचा लीजिए। मैं कसम खाता हूँ आगे से सिर्फ मेहनत करके पैसे कमाऊंगा। अब बस इस मुसीबत से बचने का सिर्फ एक उपाय है। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। तुम अभी जाकर वो पोटली मुझे लाकर दे दो। फिर राजू भागकर घर से वो पोटली लाकर पंडित जी को दे देता है। दोनों उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास जाते हैं और पंडित जी उस पोटली को पेड़ से बांधकर वहाँ हवन चालू कर देते हैं। दूसरी तरफ देविका के शरीर में रह रही चुड़ैल छटपटाने लगती है और देखते ही देखते वो हवन कुंड के सामने खड़ी हो जाती है और देविका के शरीर से बाहर आ जाती है। फिर पंडित जी से कहती हैं, मैं इतनी आसानी से राजू का पीछा नहीं छोड़ने वाली। मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ। इस लड़की के शरीर को छोड़कर चली जा। मेरी बात मान ले चुड़ैल, वरना मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। तू मुझे नहीं जानता पंडित, इसलिए तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लगता है आज तेरा आखिरी दिन है। तो तू नहीं मानेगी तो ठीक है, अब मजा देख। और फिर पंडित जी जोर जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। हवन कुंड की अग्नि देखते ही देखते बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। चुड़ैल उस पोटली के अंदर कैद हो जाती है। अरे अरे ये कैसे हो गया? अरे मुझे छोड़ दे पंडित, मैं तो मजाक कर रही थी। फिर पंडित जी उस पोटली को उठाकर हवन कुंड में डाल देते हैं। मर गई रे! फिर उस पोटली के साथ चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। शिक्षा, लालच और मुसीबत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इससे दूर ही रहने में हमारी भलाई है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।